ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में ना मैं कुछ ट्रेड्स नहीं लेके दिखाऊंगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि यार ओटीसी के जो चार्ट्स होते हैं ना वो कैसे फाइंड करे जाते हैं। और चार्ट फाइंड करना ही सबसे पहले एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता यार चार्ट कौन सा फाइंड करना है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो ओपन करते हैं, कोई भी पेयर खोलते हैं और वो ऑन कर देते हैं। पर उनको उसके पीछे का लॉजिक कुछ पता नहीं है कि है ना, यहाँ पे ट्रेड करूँ तो क्यों करूँ। देखो गाइस, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं एक ही पेयर पे ट्रेड करता हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न इतना सा है, देखो यहाँ पे ना पिप्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। ये देखो 202 और 204, सिर्फ 2 पिप है गाइस। 2 पिप मतलब 2 पिप की कैंडल बनने वाली है यहाँ पे। कहने का मतलब समझे आप, ये सिर्फ 2 पिप की लड़ाई होने वाली है इस पॉइंट पे। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सिर्फ एक एक पिप ही देखना है मुझे। आई होप आपको समझ आ रहा हुआ है ना। एक पिप की लड़ाई होगी गाइस, एक पिप की जब लड़ाई होगी तो मेरी आंखें बिल्कुल पकड़ सकती है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं आपको पहले लाइव में ले चलता हूँ। देखो मैं इसी पे स्टिक रहता हूँ, क्योंकि देखो पिप्स हमें बिल्कुल कम मिलते हैं इसमें। देखो 10 से 15 5 पिप की लड़ाई है। और कैंडल रिएक्शन की जो सारी गेम है ना वो पिप्स पे है। कम पिप रहेंगे तो बिल्कुल आंखें बंद करके भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ फिर, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ना यूरो उस पर भी ले चलता हूँ। अब देखो जेपीवाई वाला जो चार्ट है ना, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, देखो इसमें भी ठीक है, बट बात वही आ जाती है, इसमें ना पिप्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये विक्स बहुत फेंकेगा फिर, क्योंकि देखो 20 500 से लेके 20 के बीच में 20 पिप की लड़ाई है यहाँ पे। तो कैंडल के पास 20 पिप तक का मौका है ना। कितने लेवल बनेंगे गाइस बीच में, कितने लेवल, अगर आपको कैंडल रिएक्शन फिर भी नहीं आता ना, कितने लेवल्स बनेंगे 20 पिप में, है ना कहीं तो लड़ाई हो रही होगी, कहीं ना कहीं गैप होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो पिप्स होते हैं ना, देखो ये आपको बिल्कुल नहीं चूज करने, यही आपका सबसे बड़ा कारण होता है। और मोस्टली आपने यूरो जेपीवाई में देखा होगा ना, कितनी बड़ी बड़ी बिक्स बनती है यहाँ पे। ओके, ये जेपीवाई राइट। ये देखो 80 से लेके 400, तो 20 पिप की लड़ाई है यहाँ पे। और ठीक है, अब देखो ये एक पेपे का चार्ट है, अच्छी ट्रेड्स होती हैं इस पे भी काफ़ी, मैं है ना, मैंने अपने ट्रेडिंग में यूट्यूब की वीडियो में आपने देखा होगा क्यों। देखो सेम कहानी है गाइस, 75 70 65 पिप्स की लड़ाई बहुत कम है। तो जब पिप्स की लड़ाई कम है, कैंडल को ट्रैवल करने का मौका कम मिलेगा, आराम आराम से जाएगी, है ना। अगर अगर यहाँ तक जाना है, अगर एक ही, एक सेकंड में आपको यहाँ से बताता हूँ। तो चार था वो BRL पे। ओके गाइस, ये देखो गाइस, अगर कैंडल को 40 से 60 ट्रैवल करना है तो 20 पिप उसको कवर करने पड़ेंगे। तो वो क्या लगता है आपको कैसे करेगा, वो जल्दबाजी में करेगा ना कि आराम से करने वाला है, क्योंकि समय ज़्यादा है ना, जाना ज़्यादा दूर है यहाँ पे, ट्रैवल ज़्यादा करना है। और यहीं पे अगर हमें सिर्फ 2 ही पिप की लड़ाई हो तो कितना टाइम लगता है गाइस, 2 कदम चलने में टाइम लगता है या 20 कदम चलने में टाइम लगता है। ये देखो 98 200, ये देखो एक एक पिप की लड़ाई हो रही है। तो ये चार्ट बहुत बढ़िया होते हैं। और आपने मेरी वीडियोस में हमेशा देखा होगा, मैं इसी पे रहता हूँ। मैं यूरो पे मैं करता ही नहीं ट्रेड, मुझे आती है ऐसी बात नहीं है ट्रेड करना। पर मैं खुद प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग खुद के लिए इजी बनानी है, मुश्किल नहीं बनानी। अब देखो ये USD INR, ओके गाइस, ये देखो 50 पिप की लड़ाई है। आप कहते हो ना ओटीसी में वो हो जाता है, ट्रैप हो जाता है ओटीसी, वो चार्ट मैनिपुलेट करता है। वो मैनिपुलेट नहीं होता कुछ, बस आपको समझ नहीं आ रही होती। 50 पिप है ट्रैवल करने को यहाँ पे। इस कैंडल में 50 बार मौका था कैंडल को ऊपर नीचे होने का, है ना। एक एक पिप की लड़ाई है ना, पिप मतलब कैंडल की मूवमेंट कहाँ पे और पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है, राइट। वो बात है यहाँ पे। तो 50 पिप की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे 50 पिप की लड़ाई होगी तो आप जीत जाओगे। 50 बारी आपकी आंखें इतनी शार्प हैं कि 50 मूव कैप्चर कर पाओगे। देखो अगर 50 पिप की लड़ाई है, 5 पिप भी देख रहे हैं, तो 10 लेवल बनते हैं बीच में। आप 10 लेवल पकड़ सकते हो यहाँ पे, नहीं पकड़ सकते ना। इजी कहाँ पे है गाइस, यहाँ पे इजी है राइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ना 10 पिप लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे ना 2 ही लेवल बनने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ओके ये भी देखो 80, ये भी, इसमें भी नहीं है ना। ओके इसमें भी नहीं है, तो आपको चार्ट वही सिलेक्ट करना है जिसमें जैसे 20 30 फिर 40 50 60 वैसे वाले है राइट। आपको बताता हूँ, जैसे इसमें अभी बिल्कुल नहीं है 40 60, ये 20 पिप की लड़ाई है, इतने से कैंडल में इतनी सी मूवमेंट में 20 लोगों की जगह यहाँ पे, ये देखो आप 50 से 100 हो गए, है ना। आपको क्या लगता है ओटीसी ट्रेड करने देगा फिर आपको यहाँ पे।
अब ये देखो 40 45 हर एक एक चीज़ दिख रही है, गैप भी हो रहा पता चल रहा है, राइट। ये चार्ट भी बहुत बढ़िया है ना पे। ये देखो 40 से 50 मुझे एक दिखे ना कोई ओटीसी वाला और चार्ट। एक पी के आर बी टी डी देख। ये देखो गाइस 40 और 60। आई होप आपको ना समझ आ गया होगा चार्ट कैसे सेलेक्ट करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अगर आते ये मिस कर जाओगे ना फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप लड़ते रहोगे, गैप होते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आप बोलोगे मार्केट मैनिपुलेट करता है। जबकि आपको पता ही नहीं है वो कैंडल, क्योंकि कैंडल के पास ट्रैवल करने का मौका ज़्यादा है ना मेरे भाइयों। के नीचे रखा और गैप डाउन कर दिया, ठीक है। ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, पर ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया कि एक चार्ट मिले तो मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में यहीं पे हो जाता है, ये देखो ये दोनों चार्ट है ना, इसमें पिप्स कम हो जाते हैं, बट अभी नहीं हो रहे। तो चार्ट देखते हैं pips कम। ये देखो 50 से 300, क्या ट्रेड करोगे यहाँ पे? कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई है, कितने लेवल बने हैं कुछ समझ नहीं आएगा। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, जितने कम पिप होंगे चार्ट में वो सबसे बेस्ट पेयर होगा ट्रेड करने के लिए, ऑलराइट। सबसे बेस्ट पिप होगा। और मेरे लिए तो यही काम करता हूँ, मैं एक ही पेयर पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा 15 से 20 मिनट का एक सेशन होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 13 मिनट में 5 से 6 ट्रेडें लेके निकल जाता हूँ मार्केट से। देखो इतनी कम पिप की लड़ाई है, देखो। अब मैं आपको आज थोड़ा सा आइडिया, देखो यहाँ यहाँ सेलर हैं, यहाँ बायर हैं। बायर ये सेलर, सॉरी ये बायर ने यहाँ रखा, अगली कैंडल ने क्लोज करा दिया, अब मुझे पता चल गया यहाँ सेलर, मैं ऊपर से ट्रेड मार दूंगा। इतनी सी बात है। अब अगर इतनी पिप्स की लड़ाई होती तो कहाँ ट्रेड मारता, कुछ समझ नहीं आती। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में समझ आया होगा कि ओटीसी में चार्ट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। बिल्कुल देखो 10 पिप वाले ही लेने हैं आपको, या तो 5 पिप वाले। ये देखो 5 10 15 5 पिप की लड़ाई है ये, ठीक है। देखो पेपे में भी 40 45 50 5 पिप की लड़ाई है। और अगर 10 भी होंगे ना यहाँ पे, 40 50 60 70, वो भी बढ़िया है, क्योंकि फिर 5 का एक ही मल्टीपल होगा ना, तो वो नज़र आ जाएगा। मुझे अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखाता। जेपी यूएसडी, हाँ ये देखो ये भी चार्ट बढ़िया है, पर इसमें आपको ना ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली आप बहुत सॉलिड होने चाहिए यहाँ पे ट्रेड्स करने के लिए, क्योंकि कैंडल रिएक्शन पकड़ना पड़ता है ना। देखो 76 है, ये बहुत बढ़िया चार्ट है ये भी, ठीक है। ओटीसी के पेयर होते हैं यार, मैंने देखे थे, अब मुझे दिख नहीं रहे वो, है ना। यहाँ देखता हूँ, नहीं दिखता तो फिर क्लोज करता हूँ मैं वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको ना समझ आ गया होगा, यहाँ नज़र रखनी है 10 पिप की लड़ाई, और मैक्सिमम 5 और 10 बस। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। एंड गाइज देखो मैंने ना टेलीग्राम पे ना मैं अपनी जो ट्रेड्स लेता हूँ ना, वो मैं अपडेट करते रहता हूँ, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, कंटिन्यूशन की ट्रेडिंग है ना। देखो नीचे ना बॉक्स में मैंने वो अपना लिंक दिया टेलीग्राम पर, पब्लिक ही ग्रुप है वो, है ना। और अगले महीने से ना जो मैं सारी ट्रेड्स लेता हूँ, राइट, वो मैं लाइव आके देने वाला हूँ। कंटिन्यूशन की एक्यूरेसी आपको तो पता ही है क्या होती है ना, मैं बिल्कुल रिवर्सल करता ही नहीं, ना मैं प्रेफर करता। और ना ही आपने मेरी वीडियो में कभी रिवर्सल देखा भी होगा तो वो लॉस ही होता है, और वही मैं अमाउंट कम कर लेता हूँ। तो मैं वो लाइव सिग्नल देने वाला हूँ, बट वो अगले महीने से होंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट होना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।